हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम विद्युत विभव में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, यह जानने के लिए हम लोग सबसे पहले विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता एक ही भौतिक राशि है, यह समझ लेंगे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत तीव्रता एक ही भौतिक राशि है। अतः सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या है। विद्युत क्षेत्र का व्यंजक होता है E बराबर F/Q और एक और होता है E बराबर -dV/dx। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो बल का होता है न्यूटन SI मात्रक और आवेश का होता है कूलम। तो इस हिसाब से आया विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अब आगे देखिए, इस हिसाब से वोल्ट का यहाँ dV जो है वह विभवांतर है, विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट और यह है विस्थापन, यह है विस्थापन और यह है विभवांतर। तो विभवांतर का हो गया वोल्ट और यह हो गया विस्थापन का मीटर। तो इस हिसाब से देखें तो होता है वोल्ट प्रति मीटर। इस प्रकार विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर, दोनों में से कोई एक या दोनों ऑप्शन रह सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्या है? यहाँ पर मेरा ऑप्शन है ए में न्यूटन प्रति कूलम जो नहीं होगा, बी में वोल्ट प्रति मीटर, यह सही है और यह नहीं होगा और यह भी नहीं है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है तो देखने के लिए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो देखिए, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। और मीटर किसका होता है? विस्थापन का। यह वोल्ट प्रति मीटर जो है यह क्या है? विद्युत प्रवणता है, विभव प्रवणता है। क्या है? विभव प्रवणता। और इसके ऋणात्मक को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक हो गया? तो विभव प्रवणता का होगा और वोल्ट प्रति विद्युत क्षेत्र का होगा। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होगा? विभव प्रवणता का होगा और विद्युत क्षेत्र का होगा। इसी को कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहेंगे। तो हमारा यहाँ कौन सा आंसर सही है? विद्युतीय फ्लक्स, जी नहीं, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक वोल्ट बटा मीटर नहीं होता है। विद्युत विभव का भी मात्रक नहीं होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, यह भी नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र, यह हमारा ऑप्शन बी सही है। यहाँ हमारा कौन सही हो गया? ऑप्शन बी और यहाँ ऑप्शन डी सही। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। तो देखिए, किसी भी द्विध्रुव को अगर एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखिएगा तो प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस QE बल लगता है और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में
QE बल लगता है। इस दोनों बलों को अगर नेट योग निकालिएगा तो कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो वैद्युत बल शून्य होगा। वैद्युत बल क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन दोनों बल जो है वह अलग अलग बिंदु पर, दोनों बल जो है अलग अलग बिंदु पर आरोपित होते हैं और समानांतर है, जिसके कारण इसमें घूर्णी बल होगा, अर्थात बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण होगा टॉ बराबर P क्रॉस E के बराबर होता है। तो किस एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर नेट बलों का नेट योग क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन बल आघूर्ण कितना होता है? टॉ बराबर P क्रॉस E। अब चलते हैं हम यहाँ ऑप्शन में हमेशा शून्य, कभी शून्य नहीं, द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता है, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए वैद्युत बल के बारे में पूछ रहा है तो क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। यही अगर द्विध्रुव बल आघूर्ण के बारे में पूछता तो यह P क्रॉस E के बराबर होता। ठीक ना? अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V में संबंध है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में जो संबंध होता है वह होता है E बराबर माइनस dV बटा dx। क्या होता है? E बराबर माइनस dV बटा dx। इस प्रकार प्रश्न 4 का आंसर A सही है। आज का 5वां प्रश्न है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो देखिए किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता E बराबर शून्य होता है और वैद्युत विभव V बराबर नियत या समरूप होता है। इतना याद करके रखिएगा कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर वैद्युत तीव्रता E जो होता है वह क्या होता है? शून्य होता है और वैद्युत विभव नियत या समरूप होता है। इस हिसाब से आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता जो होगी वह क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। अगर वैद्युत विभव पूछता तो यहाँ पर नियत होता, लेकिन यहाँ हमको पूछा क्या गया है? वैद्युत तीव्रता पूछा गया है। वैद्युत तीव्रता अर्थात वैद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर वैद्युत तीव्रता जो होती है वह क्या होती है? शून्य होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। क्या पूछ रहा है? विभव। ऑप्शन है शून्य, धनात्मक और समरूप, सी धनात्मक और असमरूप, डी ऋणात्मक और समरूप। तो देखिए गोले को धन आवेशित किया गया है। क्या किया गया है? धन आवेशित किया गया है। तो निश्चित तौर पर विभव जो होगा वह क्या होगा? धनात्मक होगा। विभव जो होगा वह क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन आप जानते हैं कि वैद्युत किसी गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और वैद्युत विभव क्या होता है? नियत होता है, अर्थात समरूप होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वह कौन सही होगा? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा धनात्मक और समरूप। क्या होगा? धनात्मक और समरूप। तो यह है आंसर
6 का आंसर कौन सही हो गया? आंसर बी सही हो गया। आज का अगला प्रश्न है 7वां, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव दोनों शून्य होते हैं। विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है आवेशित खोखले गोले के अंदर, विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। विद्युत विभव क्या होता है? नियत होता है। विद्युत विभव क्या होता है? नियत होता है। अतः यह ऑप्शन हमारा गलत है। विद्युत विभव शून्य होता है, तो विभव शून्य भी नहीं होता है। विभव शून्य होता है, तो देखिए विभव शून्य नहीं होता है, तो यह भी गलत। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, तो यह आंसर सही है। विभव नियत होता है, शून्य नहीं होता है, दोनों ही अनंत होते हैं, यह गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया? इस हिसाब से ऑप्शन हमारा सी सही है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। अतः आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होते हैं, विद्युत विभव शून्य नहीं होता है, नियत होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मतलब विषुवतीय तल हो गया। यहाँ पर विद्युत विभव जो है वह क्या होगा? शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? शून्य होता है। तो हमारा आंसर कौन सही है? डी सही है। यही निरक्षीय स्थिति के स्थान पर अक्षीय स्थिति में पूछा होता तो हमारा यह सही होता। किसी भी बिंदु P r थीटा पर ए सही होगा, लेकिन यहाँ पर हमको निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक पूछा है, तो कौन सही है? आंसर डी सही। आज का अगला प्रश्न है 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। क्या पूछ रहा है? विभवांतर। तो विभवांतर V बराबर होता है W/Q। हमारे पास कार्य W जो है वह क्या है? कार्य है, और Q क्या है? आवेश है। और हमारा कार्य जो दिया गया है वह कितना दिया गया है? 20 जूल दिया गया है, और आवेश Q कितना दिया गया है? 2 कूलम्ब दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 कूलम्ब दिया गया है। अतः यह कट करके कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। तो हमारा आंसर कौन सही होगा? तो आंसर ए सही होगा, 10 वोल्ट। आंसर कौन सही होगा? आंसर ए सही होगा, 10 वोल्ट। आज का अगला प्रश्न है एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक है। तो देखिए किसी एकल आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है। कितना होता है? Q/r होता है। तो इस हिसाब से देखें तो आंसर ए सही होगा। कौन सही होगा? आंसर ए सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विभव का व्यंजक है। तो देखिए विभव का व्यंजक क्या है? तो देखिए किसी द्विध्रुव के
किसी द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक V बराबर होता है 1/4πε0 P cos थीटा बटा R स्क्वायर। क्या होता है? तो इस हिसाब से देखें तो आंसर बी सही होगा 1/4πε0 P cos थीटा बटा R स्क्वायर। अगला प्रश्न है, दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁵ वोल्ट है, उसके बीच की दूरी 4 × 10⁻³ मीटर है। इन प्लेटों के बीच स्थित इलेक्ट्रॉन पर बल है। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर बल जो लगता है वह लगता है E इंटू कैपिटल E। E यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल e जो यहाँ है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र है। और यह E जो होता है वह होता है E इंटू E बराबर होता है V/D। तो कितना हो गया? V/D। अब इसमें डालिए, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और V का वैल्यू है 10⁻5 और D का मान कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻3। अब आप इसको काटिएगा तो यह कटेगा 0.4 टाइम्स। अब यहाँ पर आ जाइए, यह 5 3 8 हो गया, तो 0.4 × 10⁻, कितना हो गया? -11। अब इस पॉइंट को अगर दाहिने तरफ लाएंगे तो 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा? -12 न्यूटन। तो आंसर कौन सही हो गया? आंसर डी सही हो गया। आज का अगला प्रश्न है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो दोनों गोले की ऊर्जा, ऑप्शन है ए, दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहे। ऑप्शन बी है, दोनों गोले का आवेश संरक्षित रहता है। ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। आवेश जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह होता है तो आवेश तो नेट आवेश तो संरक्षित रहेंगे, लेकिन दोनों गोले की ऊर्जा कभी संरक्षित नहीं रहती है। दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। तो आंसर कौन सही हो गया? आंसर बी सही होगा। आज का अगला प्रश्न है, सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो देखिए, V बराबर होता है, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव V बराबर होता है 1/4πε0 P cos थीटा बटा R स्क्वायर। अब देखिए, इसमें R को छोड़ करके बाकी को 1 लिख दीजिए, कितना आ जाएगा? और बराबर को क्या चीज में बदल दीजिए? अनुक्रमानुपात के चिन्ह। तो आंसर कौन सही होगा? आंसर सी सही हो जाएगा। आज का 15वां प्रश्न है, P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर टॉर्क होगा। टॉर्क अर्थात बल आघूर्ण होगा। तो देखिए, बल आघूर्ण तो बराबर होता है P क्रॉस E। क्या होता है? P क्रॉस E। तो इस हिसाब से आंसर सही होगा ए। अगला है, पृथ्वी का वैद्युत विभव 0 माना जाता है।
क्योंकि पृथ्वी है एक अच्छा चालक। क्या होगा, यहां पर चालक अर्थात सुचालक में लगाएंगे। अगला है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई में किसी द्विध्रुव को अगर घुमाइएगा तो कार्य होगा Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होगा, Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर कौन सही हो गया, आंसर ए सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आघूर्ण P वाले किसी द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E में 90 डिग्री से घुमाने पर किया गया कार्य होगा। देखिए, किसी द्विध्रुव को अगर घुमाते हैं तो किया गया कार्य W बराबर होता है P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। अतः P बराबर कितना होगा, W बराबर कितना होगा, P इंटू 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 का मान होता है कितना, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। अतः हमारा आंसर निकल करके क्या आ जाएगा, P इंटू ई। आंसर कौन सही हो गया, आंसर सी सही हो गया। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, अगला प्रश्न है निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम्ब के 2 बिंदु आवेशों की स्थिर वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा है। तो देखिए, 2 आवेशों के निकाय की वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। यहाँ है, यह हो गया, इसका वैल्यू रखिए तो 9 गुने 10 पर पावर 9। यह है एक कितना है, 1 माइक्रोकूलम्ब है तो 10 पर पावर माइनस 6 गुने 10 पर पावर माइनस 6 बटा R 1 मीटर है। इसको अगर करेंगे तो 9 गुने 10 पर पावर माइनस 3 जूल निकल करके आएगा। तो कितना आया, 9 गुने 10 पर पावर माइनस 3 जूल। अगला प्रश्न है प्लस 10 माइक्रोकूलम्ब तथा माइनस 10 माइक्रोकूलम्ब के 2 बिंदु आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए, 2 आवेशों के निकाय की वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। यहाँ है, इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 पर पावर 9। इसका दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब तो 10 पर पावर माइनस 6। और यहाँ इसका दिया हुआ है माइनस 10 गुने 10 पर पावर माइनस 6। माइक्रोकूलम्ब में है तो गुणक 10 पर पावर माइनस 6 होगा। R का 0.4। अब देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक और 10 आ जाएगा। अब यहाँ हो गया, इसको इससे अगर काटिएगा तो वह आ जाएगा 2.25। यह माइनस है। अब गुनी 10 का अब घात जोड़िए तो 9 माइनस 6 माइनस 6 1 2 और 3 प्लस 3। यह हो जाएगा 2.25 गुने 10 पर पावर 0। यह हो गया 2.25 जूल माइनस में। आंसर हो गया, कौन सही हो गया, आंसर सी सही हो गया। ठीक है।